राहु और केतु दोनों ही छाया ग्रह हैं, लेकिन दोनों का इम्पैक्ट हमारी लाइफ में उथल पुथल मचा सकता है। तो आज मैं बात करने वाली हूँ बेसिकली 4th हाउस के राहु के बारे में, क्योंकि दोनों ही छाया ग्रह हैं और दोनों का इम्पैक्ट बोला गया है कि काफ़ी नेगेटिव रहता है, लेकिन हमें रंग से राजा भी यही दोनों ग्रह बनाते हैं। तो चलिए बात करते हैं आज राहु और केतु के बारे में, स्पेशली 4th हाउस के राहु के बारे में। तो 4th हाउस का राहु जो होता है, बेसिकली राहु जहाँ भी बैठता है वहाँ अटैचमेंट देता है, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो जाता है। तो 4th हाउस किसका है? सुख भाव, यानी कि चलाचल संपत्ति का, माता का, ये सारे भाव अगर इसमें राहु बैठता है तो ये हमें बहुत अटैचमेंट देता है, हमारी घर से, गाड़ी से, माता से काफ़ी अटैच्ड कर देता है। लेकिन यहाँ का राहु काफ़ी इल्यूजन देता है, बहुत ही ज़्यादा भ्रमित करता है। और जब आप अपनी लाइफ में कंफ्यूज रहते हैं, भ्रमित रहते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है। राहु यहाँ पर ये भी दिखाता है कि हम अपने घर में रह कर के संतुष्ट नहीं रह पाते हैं। हमेशा हमें ये लगता रहता है कि अभी ये मतलब इतना काफ़ी नहीं है, संतुष्ट नहीं है, ये जो है मेरे पास में ये काफ़ी नहीं है, और होना चाहिए। या फिर आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर प्लेस्ड राहु हर चीज़ बहुत जल्दी जल्दी चाहता है कि जल्दी सक्सेस मिले, जल्दी मैं अपना घर बना पाऊँ, जल्दी मैं अपनी गाड़ी ले पाऊँ, सारी चीज़ें। तो ये हो गया राहु का इम्पैक्ट 4th हाउस पे। अब इसी में जब 4th हाउस पे राहु है तो ऑब्वियस है कि आपका 10th हाउस में केतु प्लेस्ड होगा। तो 10th हाउस में जो केतु प्लेस्ड होता है, तो केतु क्या होता है? एक डिटैचमेंट ग्रह होता है, मतलब कि जहाँ पे भी वो बैठता है ना, वो चीज़ों को वहाँ से आपको डिटैच्ड कर देता है। ऐसा नहीं है कि आपका काम में मन नहीं लगेगा, आप काम नहीं कर पाएंगे, बेशक आप काम कर पाएंगे, क्योंकि यहीं का केतु आपको राजयोग भी देता है। यहीं पे बैठा केतु आपको बहुत फेमस बनाता है। तो ऐसा नहीं है कि 4th हाउस का राहु और 10th हाउस का केतु हमेशा ही बुरे फल देते हैं। ये हमारी बाकी ग्रह दशाओं पर भी निर्भर करता है, हमारी महादशाओं पर निर्भर करता है। लेकिन यहाँ पे बैठे राहु और केतु में ये देखा गया है कि ये आपको सबसे ज़्यादा जो है ना वो इल्यूजन में डालते हैं। यहाँ का बैठा केतु आपको कई तरीके के कामों को ऐसे बोलता है कि नहीं मन लग रहा, यहाँ पे छोड़ देते हैं ये काम। अगर आप किसी काम में जाते हैं, मान लीजिए आप फाइनेंस लाइन में गए हैं, तो कुछ दिन बाद ही आपको ऐसा लगने लगेगा कि नहीं यार, ये लाइन मेरे लिए नहीं बनी हुई है। वो फिर से आपका माइंड वहाँ से डाइवर्ट करेगा, किसी और चीज़ में लेकर के जाएगा। तो ये हो गया इम्पैक्ट 4th हाउस के राहु और 10th हाउस के केतु के बारे में। तो अब हम बात करते हैं कि इनसे हमें प्रॉफिट कैसे मिले, क्योंकि अब ये प्लेस्ड हो चुके हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि हमारी ज़िंदगी ख़राब हो गई है या लाइफ टाइम हम इसी तरीके की चीज़ों में पड़े रहेंगे और आगे नहीं बढ़ेंगे। तो हमेशा हमें प्रॉब्लम से ज़्यादा सोल्यूशन पे ध्यान देना चाहिए। तो 4th हाउस का राहु सबसे बढ़िया रिजल्ट तब देता है जब आप अपने बर्थ प्लेस से थोड़ा सा दूर चले जाते हैं और वहाँ रह कर के आप काम करते हैं। और मैं एक राय ये भी देना चाहूँगी, जो लोग मैरिड हैं या फिर जो लोग मैरिज का प्लान कर रहे हैं, 4th हाउस के राहु घर में अक्सर मनमुटाव, मतलब संतुष्टि ना देना, वो सारी चीज़ें क्रिएट करते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको अपने घर से, मतलब इन लॉज से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए, वरना घर में मनमुटाव होगा। 4th हाउस का राहु ये क्रिएट करेगा और फिर आप दिक्कत में पड़ जाएंगे। या फिर इसका एक सबसे बढ़िया उपाय है कि आप अपने आप को, मतलब अपने माइंड को पूरी तरीके से खुद को कंट्रोल करने ना दें। मतलब कि आपका मन कुछ और कह रहा है, आपका दिल कुछ और कह रहा है, तो आपको यहाँ पे कामली डिसीजन लेना चाहिए। क्योंकि 4th हाउस के राहु में ये भी देखा गया है कि वो डिसीजन अच्छे से नहीं ले पाते हैं, क्योंकि 4th हाउस का राहु जो है ना वो कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपको घर से थोड़ा सा दूर पे जा कर के अपना काम करना चाहिए। आपकी जॉब है, आपका बिजनेस है, जो भी है,
और 10th हाउस के केतु में आप ये कर सकते हैं कि अगर आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएंगे तो आपको 10th हाउस का केतु बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। और ये भी देखा गया है कि 10th हाउस में केतु एक आपका पास्ट लाइफ कार्मिक इफेक्ट लेकर के आता है कि पास्ट लाइफ में आपने ना सब कुछ अचीव कर लिया है, अपने वर्क से, अपने काम से, अपने कर्म से सब कुछ अचीव कर लिया है। अब यहाँ पे 10th हाउस का केतु आपको यही बोलता है कि आप स्पिरिचुअल हो जाइए, पूरी तरीके से आध्यात्मिक हो जाइए, अध्यात्म की राह पे चलिए, फिर देखिए ये केतु आपको कितना बढ़िया रिजल्ट देता है। ज़रूरी नहीं है कि आप एस्ट्रोलॉजी ही करिए, ज़रूरी नहीं है कि आप एक पंडित ही बन जाइए, ज़रूरी नहीं है कि आप दिन भर भगवान की माला जपते रहिए, लेकिन आप एक अपना पाथ डिसाइड करिए। आप एक स्पिरिचुअल गाइडेंस की तरह आप काम कर सकते हैं, आप एक एज अ काउंसलर काम कर सकते हैं, आप एज अ टीचर काम कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर 10th हाउस का जो केतु है वो बहुत अच्छे रिजल्ट देगा अगर आप स्पिरिचुअल हो जाते हैं। तो ऐसे ही और भी तमाम जानकारी के लिए बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ। नमस्कार।